Assalamualaikum. My name is Iman Fahim and I am team member of Dynamic Law Association. So today my topic is human rights. Now I will start from meaning of human rights. ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक बेसिक राइट्स हैं और फ्रीडम हैं जो हर इंसान को मिलते हैं फ्रॉम द बर्थ, और इनको हम इनहेरिट राइट्स, बेसिक राइट्स, बर्थ राइट्स और नेचुरल राइट्स भी बोल सकते हैं। ऑल्सो इनको हम इनलाइनेबल राइट्स भी बोल सकते हैं बिकॉज ये ट्रांसफरेबल नहीं होते। ये हर किसी के पास होते हैं बिकॉज वो एज ए ह्यूमन पैदा हुए हैं, और ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि किसी की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, बट ये हर इंडिविजुअल के पास होते हैं जस्ट बिकॉज वो एज ए ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हैं दुनिया में। और ये जो है कभी इनको छीना नहीं जा सकता, पर इनको किसी किसी सरकमस्टांसिस में हम इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी हद तक। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि आर्टिकल 2 सबसेक्शन डी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में डिफाइन की गई है। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है इन राइट्स को, और इन राइट्स को हम इन्फोर्स करा सकते हैं थ्रू द कोर्ट। देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्टली हमारे पास है वैल्यू ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमन। सेकेंडली ये है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करता है, और ये हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी को प्रोमोट करता है। दूसरा ये जस्टिस को प्रोमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रोमोट करता है, और नेशंस और लोगों के दरमियान जो फ्रेंडशिप है उसको प्रोमोट करता है, और ये हर इंडिविजुअल के पास होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड नेशनैलिटी। अब हम देखेंगे काइंड्स एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड हमारे पास इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं, और थर्ड हमारे पास कलेक्टिव राइट्स हैं। जिसमें सिविल राइट्स जो हैं उसमें वो राइट्स जो होते हैं जो कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पॉलिटिकल राइट्स में वो राइट्स आते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट या स्टेट के कामों में पार्टिसिपेट करे, जैसे राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, गवर्नमेंट के उन कामों में वो पार्टिसिपेट करें जिसका उन पे इफेक्ट डलता है। सेकेंडली हमारे पास सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स होते हैं। इसमें वो राइट्स होते हैं जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, उनके लिए ज़रूरी है, जैसे एडिक्वेट फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हाउसिंग, और राइट टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन। ये एक इनको पॉजिटिव राइट्स कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से कहती हैं कि आप लोगों के लिए कुछ करें, दे आस्क स्टेट टू डू समथिंग। और ये राइट्स जो हैं ये सोशल इक्वालिटी पे बेस करते हैं, तभी ये मुआशरे में स्लोली एक्सेप्ट होते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो है कलेक्टिव राइट्स। ये कोई एक इंडिविजुअल एंजॉय नहीं करता, बट ये कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल एंजॉय करती है। ये वो राइट्स होते हैं, इनको हम ग्रुप राइट्स भी कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू सेफ सोसाइटी, राइट टू पीस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक जो हमारे पास मेन सोर्स है ह्यूमन राइट्स की वो है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि आइडिया जो है कंसीव हुआ 1942 में, और इसको अडॉप्ट किया गया 1948 में बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन पेरिस, फ्रांस ऑन 10 दिसंबर 1948। यूनाइटेड नेशन के टोटल 58 मेंबर्स हैं, जिसमें से 48 कंट्रीज़ ने जो है वो कंसेंट दे दी थी UDHR पे। 8 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया था, बकाया 2 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने वोट ही नहीं दिया था। ये जो है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरत फील हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई ऐसा चार्ट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का जो कि हर कंट्री जो है इंटरनेशनली फॉलो करे, और ये एक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हर कोई यूनिवर्सली फॉलो करे इसको। उसके अलावा UDHR के टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, जो कि 1 to 21 आर्टिकल जो हैं वो है रिलेटेड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 22 to 27 आर्टिकल जो हैं वो है रिलेटेड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, बाकी 28 to 30 आर्टिकल्स जो हैं वो जनरल आर्टिकल्स हैं, जनरल प्रोविजंस हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।